सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार हमें फिर ये मौका दिया है कि हम उसके हजूरी में अपने सिर को झुकाएं और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और खुदावन से ये मांगे कि खुदावन आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सबनों के साथ बातचीत करे, क्योंकि हम सब लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम न करे तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो सब कुछ व्यर्थ है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है। प्रभु जी आज पूरे दिन में तूने संभाल कर रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के आज का जो ये समय जो तूने हमें दिया है इसको प्रभु जी तो अपने हाथ में लेकर हमें इस्तेमाल कीजिए। मेरे एक एक शब्द जो मेरे मुख से निकले प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की और से निकले और पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए हो, जिससे पिता परमेश्वर हम सब के सब आशीष पाए और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं उनको बहुत की बरकत दीजिएगा, और जो लोग पिता परमेश्वर इसके बाद सुनेंगे उनको भी तो बहुत की बरकत दे और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करिएगा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रार्थना को सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज हम एक दुआया जो गीत है उसको गाएंगे, जो मैंने इस गाने को लिखा था काफी समय पहले, उसको आज फिर मैं गा रहा हूं। मेरे खुदा मेरी ए हो दुआ, मेरे खुदा मेरी ए हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। हाथ चुकते तो मंगा दुआ, हाथ चुकते तो मंगा दुआ, फजल तेरा रहे करते सदा, फजल रहे इस करते सदा, पहरा रहे तेरे दूतां दा सदा, पहरा रहे तेरे दूतां दा सदा। मेरे खुदा आए मेरी दुआ, मेरे खुदा आए मेरी दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। जो भी इस कर विच आवे, जो भी इस कर विच आवे, बरकता ते तो ओ पावे, बरकता ते तो ओ पावे, प्यार तेरा सब नू दा सदा, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। दुख बीमारी तो शिफा ओ पावे, दुख
बीमारी तो शिफा हो पाए। जेरा ईमान यीशु तेरे ते लावे, जेरा ईमान यीशु तेरे ते लावे। शुक्र तेरा करे, शुक्र तेरा करे यूने से सदा। मेरे खुदा मेरी एहो दुआ, मेरे खुदा मेरी एहो दुआ। तेरा फजल रहे साडे ते सदा। हर जुबान ते तेरा ही नाम हो, हर जुबान ते तेरा ही नाम हो। तेरे ही नाम दी सुबह ही शाम हो, तेरे ही नाम दी सुबह ही शाम हो। सहना देगी तेरे, सहना देगी तेरे कावा सदा। मेरे खुदा मेरी एहो दुआ, मेरे खुदा मेरी एहो दुआ। तेरा फजल रहे साडे ते सदा, तेरा फजल रहे मेरे ते सदा। तेरा फजल रहे मेरे ते सदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये एक और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रकाश वाक्य की किताब की स्टडी कर रहे हैं, और आज जो परमेश्वर का जो वचन है वो प्रकाश की पोथी उसका 7वां अध्याय जो है उसकी और हम बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को तो मेरा ख्याल कि मैं आज ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में बांटा है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस किताब को जल्दी से ख़त्म करूँ, या सिर्फ इस किताब को ख़त्म करने की या इसके ऊपर ओवर होने की कोशिश करूं। मैं ये चाहता हूं कि इसमें मुझे भी और आपको भी बरकत मिले, इसलिए हम स्लोली इस किताब की ओर बढ़ेंगे, जिससे हम सब कुछ ये सीखने को कुछ मिले। तो आइए हम खुदा के वचन में जाते हैं। खुदा का जो वचन में मिलता है वो प्रेरितों के प्रकाश वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय, जिसमें लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को देखा। ये पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी पर समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना करना। जिस पर मोहर दी गई, ये मैंने इनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई थी। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई थी। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर,
नफ्ताली के गोत्रों में से 12,000, मनश्शे के गोत्रों में से 12,000, समाउन के गोत्रों में से 12,000, लेवी के गोत्रों में से 12,000 पर, इसकार के गोत्रों में से 12,000 पर, यबलून के गोत्र पर 12,000 पर, जोसेफ के गोत्रों में से 12,000 पर और बेंजामिन के गोत्रों में से 12,000 पर मोड़ दी गई थी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार के कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति जुग न जुग बनी रहे। फिर कहो आमीन आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, अपने क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो नोट्स मेरे जो है वो मेरे जो वर्क प्लेस है वहीं रह गए हैं। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। मुझे ज़बानी याद हैं वचन जो मैं खुदा ने मुझे दिए थे, उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो एक ऐसी तूफान और आंधी को लेकर आते हैं और एक ऐसी जजमेंट को इस संसार पर उड़ेलते हैं। और पिछले जो अध्याय हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि जो सील्स थी, जो थी मोहरें जो थी, और उनको खोला गया था वो। और जो हमने ये भी देखा कि पिछले अध्याय में जो 6 अध्याय उसकी एक आयत अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो एक गहरे जो एक बड़ा क्रोध लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रोध के साथ हो, जो स्वर्गदूतों को आगे देता है कि इसको पृथ्वी के ऊपर जाओ। लेकिन आज का जो चैप्टर है 7वां, ये चैप्टर एक बहुत ही अद्भुत चैप्टर है जिसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। और इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में किया है, क्योंकि एक बार इसको समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस चैप्टर में आप देखते हैं कि अभी जो हम दुख या परेशानियां या लड़ाइयां या चिंते या और किस्म की महामारी देखते हैं, उससे भी बढ़कर कहीं ज़्यादा जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में महामारी जो ये सब कुछ आएंगी। लेकिन इस चैप्टर में हमने एक और बात देखी, 2 बातें जो मैं जिसके ऊपर आज ज़्यादा जोर देने वाला हूँ। 2 किस्म के जो लोग हैं इस किताब के बीच में, इस चैप्टर के बीच में पाए जाते हैं। पहले जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, 1,44,000 लोग जो कि बाइबल में बताया गया। दूसरे लोग हैं जो वो 9वें अध्याय में जब हमने पढ़ा है उसमें लिखा गया है कि हर एक कुल, हर एक जाति और छुड़ाए हुए लोग जो हैं वहाँ श्वेत कपड़े पहने हुए, हाथों में डालियाँ लिए हुए हैं, और वो लोग हैं, वो हम आपको मिलेगा 9 आयत से लेकर 17 आयत तक जब आप देखेंगे तो। लेकिन आज जो है, आज हम पहले जो ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है 1,44,000 जो लोग हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, इनका काम क्या क्या करते हैं, ये सब बातें आज हम देखेंगे। लेकिन अगर
7वें अध्याय के पहले 3 आयतें देखें तो पहले 3 आयतों में एक स्टॉप सा लगा हुआ है, वहाँ एक और किस्म की बातचीत चलती है, वहाँ उनको एक विश्राम सा दिया गया है और उनको एक पाज दिया गया है कि ठहरे रहो, ये हुक्म दिया गया कि ठहरे रहो। उसके बारे में हम देखेंगे कि ये व्हाट वाज द रीजन ऑफ द पास, ये क्यों कहा गया कि उनको ठहरे रहो। अगर आप हबक्कूक की किताब में पढ़ें तो हबक्कूक की किताब उसका 3 अध्याय उसके 2 आयत में लिखा है बड़ी साफ रीति से कि ये उसकी प्रार्थना थी। प्रार्थना क्या थी कि खुदावन तो हमारा न्याय कर। और इसलिए जो परमेश्वर है इस अध्याय में भी, जो 6वें अध्याय में हम देखा है कि वो लोग दुहाई देते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुन, लेकिन जहाँ परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए पाज देता है, एक ठहरा हुआ है, उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता। और ऐसे हालातों में वो इसलिए पाज दिया गया है, क्योंकि वो पाज इसलिए दिया गया क्योंकि खुदावंद ने और भी कोई काम जो था उसने उसको पूरा करना था। और वो काम क्या था मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो काम क्या था कि खुदावंद ने अपने लोगों को बचाना है। खुदावंद अपने लोगों को टाइम देता है। अगर आप एक्सोडस की किताब उसका 12 अध्याय पढ़े तो हम वहाँ देखते हैं कि किस रीति से खुदावंद ने अपने लोगों को मुश्किलों के बीच में से बचाया था। किस रीति से मेमने का जो लहू था, इसराइल के लोगों ने उस अपने दरवाजों पर लगाया और खुदावंद ने उनको बचाया। अगर थोड़ा पीछे चलें, जेनेसिस की किताब जो उत्पत्ति की किताब उसके 19 अध्याय, वहां देखते कि किस रीति से खुदावंद ने नूह को और उसके परिवार को बचाया। और वहां भी खुदा का कहर था, वहां भी खुदा का जो बहुत बड़ी भयानक आग वहां बरसाई गई, लेकिन फिर भी खुदावंद ने वहां से भी अपनी दया जो है इनके ऊपर दिखाई। अगर इस रीति से हम देखें आगे जाकर के, और यही कारण था कि परमेश्वर पाज देता है, परमेश्वर को कहता है ठहरे रहो। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, उसने दे तो दिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ वो देखना है। हमने देखा है कि जो 4 स्वर्गदूत हैं उन लोगों ने चारों तरफ से क्या किया हुआ है कि हवा को थामे हुए हैं, और ऐसे तरीके से थामे हुए है कि कोई उस वहां हवा आ नहीं सकती थी। लेकिन ये एंजल है कौन? ये स्वर्गदूत है कौन? ठीक है, अगर आप दूसरी आयत में देखें तो वहां लिखा गया है क्लियरली कि इनको एक ऐसी पावर दी गई थी कि खुदा के कहर को लेकर उन लोगों ने पृथ्वी पर आना था। फुल अथॉरिटी, पूरी ताकत दी गई थी उनको ये बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वहां पढ़े तो जो 5वां दूत आता है, 5वां दूत कहता है कि डू नॉट हर्ट देम। ठीक है, व्हेन यू सी द हर्ट HURT शब्द, इसका मीनिंग क्या है कि इंजरी विदाउट मर्सी, बिना दया से पूरा सत्यानाश कर देना। और ये एंजल जो थे बिना दया के सत्यानाश करने वाले ये एंजल थे। और इनका काम क्या था? जहां के मुताबिक जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, इस टेक्स्ट के मुताबिक और क्या है कि दे आर होल्डिंग बैक द 4 विंड ऑफ द अर्थ। ओके, व्हेन दीज एंजल्स अपीयर there will be no such breezing, there will be no wind, no hot wind, ना तो गर्म विंड है, ना ठंडी विंड जो हवा है,
ना किसी भी किस्म की हवा जो है वो नहीं आ पाती। ओके, ये ऐसी बात है जैसे कि एक घोड़े को बस में कंट्रोल करने में उनको लगाम की जरूरत होती है, तो ये भी इसी रीति से उस विंड को पूरी लगाम दिए हुए है, पूरे विंड को उन लोगों ने रोका हुआ है, पूरे विंड को, हवा को बंद किया हुआ है। और दैट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट आई कैन से, कि किस रीति से ये लोग जो अपना काम कर रहे थे पूरी ताकत से ये अपना काम जो कर रहे थे। और ये जो हवा है इसी का क्या मतलब है? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इवेंट, व्हाट विल टीच अस। ओके, अगर हम इसको लिटरली जैसे बाइबल में लिखा गया वैसे ही लिटरली लें, ऐसे के ऐसे हिलाएं, तो होशाया की किताब उसका 8 अध्याय उसके 7 में लिखा है कि फॉर दे हैव सोन द विंड एंड दे शैल रीप द व्हिर्लपूल। आइए हम इसको हिंदी में भी पढ़ें। यशाया की किताब उसका 8 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर काटेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा ही नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसे खा जाएंगे। बट दैट मीन के देयर इज नो ब्लेसिंग इन दैट। अगर मैं एक शब्द में इसको मैं कहूं कि देयर इज नो ब्लेसिंग इन दैट एट ऑल। और ये जो लोग हैं बोते तो हैं लेकिन काटते कुछ नहीं है, अगर कोई है भी तो परदेसी आकर ले जाते हैं। दैट इज द विंड मीन्स कि जो विंड है, जब विंड आती है तो विंड आती है तब ही जो जीवन मिलता है। हर एक आदमी को जीने के लिए हवा की जरूरत है। जब तक हवा आपको जब मुझे जब पूरे प्राणी को नहीं मिलती है तो हमारा जीना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस विंड मीन्स कि द पावर ऑफ गॉड जो है वो हमें जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि वो जो 4 कॉर्नर थी उनका मीनिंग क्या है। क्या ये जो पृथ्वी है ये गोल नहीं है? क्या जो पृथ्वी है चौरस है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो ये बात आम कहते थे कि ये पूर्व की जो हवा आ रही है, ये उत्तर से हवा आ रही हैं, ये पश्चिम से आ रही हैं। ये जो 4 दिशाएं जो थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं जो बताती थी। और इसका मीनिंग क्या है? अगर आप आगे जाकर पढ़ें, डज दिस मीन दैट गॉड थिंक द अर्थ इज फ्लैट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ही आंसर्ड दैट इन Isaiah chapter 40 verse 22. This is a idiomatic expression that refers to the 4 points of the compass. It is merely a figurative speech. जैसे मैंने पहले कहा है वैसे ही है। और जहां जो 4 नंबर दिए गए हैं, इन 4 नंबर का मीनिंग क्या है? Why is the 4 नंबर? ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, प्रकाशित वाक्य के बीच में नंबर जो है वो बहुत इस्तेमाल आए हैं। अगर इन नंबरों के बारे में देखें तो अगर आप आगे जाएं तो आपको पता चलता है कि जो 7 नंबर हैं इनमें 7 डेज, 7 वीक, 7 कलर, 7 चर्चेस, 7 सील, 7 ट्रम्पेट एंड 7 बोल, 7 होम, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। 7 शब्द जो है इट इज ए परफेक्शन, इज कंप्लीशन, संपूर्णता का जो शब्द है ये। और 4 नंबर जो है
ये धरती से संबंधित नंबर हैं। और जैसे आपको मिलते हैं कि धरती के ऊपर 4 सीजन्स, 4 एलिमेंट्स, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, डायरेक्शन, एक्स्ट्रा। 4 एंजल्स जहां बताया गया, 4 एंजल दे होल्ड द विंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द 4th अर्थ। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ वो ये है कि डिवाइन पर्सनैलिटी, ये जो एंजल हैं ये कैसे हैं, ओके, इनकी आइडेंटिटी हम देखते हैं एंजल्स की। जॉन कहता है कि जब उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसको एक और दूत दिखाई दिया, और वो दूत जो था, और वो जब ऐसा था जैसे कि पूर्व से सूरज निकलता है, वैसे वो पूर्व से निकलता हुआ आया, मॉर्निंग सन। और कई लोग इसको कहते हैं कि ये जो दूत है ये प्रभु यीशु मसीह है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है। कुछ भी है, जो कोई भी है, लेकिन हमें ये पता तो जरूर है कि उस एंजल के पास ताकत है और उस एंजल के पास अथॉरिटी है, क्योंकि उसने उन चारों स्वर्गदूतों को जो धरती को होल्ड किए हुए थे हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम इस पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाना। He had the power, he had the authority, he came with authority। और इस एंजल की जो इंटेंशन क्या था, इसका इरादा क्या था, उस इरादे के बारे में हम देखते हैं कि इसका क्या इरादा था। ओके, दिस एंजल हैज टू कम टू सील द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो दास थे उनके ऊपर मोहर लगानी थी, उनको सील करना था। ये सील जो है इसके बारे में हम देखें, राजे महाराजे जब कोई अपना कानून बनाते थे और उस कानून को उस सील पर लगाते थे ताकि इसकी जो अथॉरिटी है पूरी की पूरी अथॉरिटी उसकी है। और दूसरी इलेक्ट्रिशियन जब हम देते हैं कि हम पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब हम पोस्ट ऑफिस जाते थे कोई रजिस्ट्री करने के लिए, तो क्या होता था कि वो लाल रंग की वो रबर सील लेते थे, उसको लगाते थे, उसके ऊपर स्टैंप लगाते थे, इट वाज अ सील। उसको और कोई नहीं खोल सकता था, सिर्फ वही खोल सकता था जिसका नाम लिखा हुआ है। सो दैट वाज हिज अटेंशन टू सील हिज पीपल। और आगे जाकर हम देखेंगे कि द वर्ड सील रेफर टू द ऑफिशियल स्टैम्प, जैसे मैंने कहा है। बाइबल के बीच में हमें बहुत सारी जगह में ऐसा मिलता है जहां परमेश्वर ने, खुदावंद ने अपने लोगों को सील किया, खुदावंद ने अपने लोगों को बचाया। अगर इसमें फिर जेनेसिस की किताब में देखें तो किस रीति से खुदावंद ने नूह को उस जहाज के बीच में सील किया, और फिर यहोशुआ की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 18 में लिखे तो किस रीति से खुदावंद ने इस्राएल के जो बच्चे थे उनको सील किया, उनको बचाया। एक्सोडस की किताब में आप देखें तो उसमें हम देखते हैं कि किस रीति से खुदावंद ने इस्राएल जो थे उनके ऊपर मोहरें लगाई। अगर आप इज़काया की किताब देखें तो उसमें भी देखते हैं कि उसके टाइम में किस रीति से खुदावंद ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। सो दैट सील इज बिन इन द बाइबल, एंड जो सील जो है ये पहले से चली आ रही है। इस सील का मीनिंग क्या है? व्हेन वी वर सेव्ड, ओके, अगर आपके ऊपर ये सील नहीं लगी है तो आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप इस वचन को सुनकर खुदा आपके साथ बातचीत करता है और आप इस सील को ले सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। अगर आपके ये सील नहीं लगेगी
तो बाइबल के मुताबिक लिखा है कि आपका परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है। अगर आप बाइबल के बीच में देखें, आगे जाकर हम देखें अगले चैप्टर में, जो शैतान है वो खुदावंद की जो नकल बहुत करता है। जो काम जो है खुदावंद करता है उसको वो नकल करता है। जैसे कि जो मिस्र के बीच में किस रीति से उनके जो बाबे थे या उनके जो तांत्रिक थे, उन लोगों ने वही बातें की जो मूसा ने की थी। आगे हम जाकर देखते हैं कि किस रीति से जो खुदावंद का सिंहासन स्वर्ग पर विराजमान है, शैतान उसको कॉपी करना चाहता है कि मैं भी अपना सिंहासन वैसे ही बनाऊं। मेरे के शैतान की ये हैबिट है ये कि वो जो कुछ भी खुदा करता है उसकी जो नकल वो जरूर करता है। लेकिन ये जो सील्स हैं, इस सील का मीनिंग क्या है? पहली बात तो यह है, इट इज ए सील ऑफ पोसेशन, कब्जे की सील। एज सुन एज आप लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपके माथे के ऊपर वो मोहर लगाएगा, और वो मोहर है इसलिए कि आपके ऊपर उसका पूरा कब्जा है। इसका मीन क्या है कि आपको उसने अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है, आप उसके हैं और किसी के नहीं। दैट इज सील ऑफ पोसेशन। फिर दूसरी सील जो है, सील ऑफ प्रोटेक्शन। जब मेरे और आपके ऊपर सील लग जाती है, ये मोहर लग जाती है, जब आप सील हो जाते हैं, इट मीन खुदावंद जो है, हम खुदावंद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, वो हमें संभालें, वो हमें अपने हाथों में लेकर रखें, वो हमें अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखें। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता करे। इट इज ए सील ऑफ प्रोटेक्शन। जो तीसरी जो सील है, इट इज ए सील ऑफ जो बचाव की सील है, सील ऑफ प्रोविजन, समथिंग लाइक दैट, सॉरी। और ये जो सील है, इट मीन के सील, आप इफिसियों की किताब अगर पढ़ें 4 और 30 आयत में, उसमें लिखा कि किस रीति से खुदावंद अपने लोगों को प्रिजर्व करके रखता है, किस रीति से अपने लोगों को वो संभाले रखता है। और दैट इज बिकॉज हिज ग्रेस एंड योर एक्शन। परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, लेकिन आपका एक्शन है कि उस ग्रेस को आप कबूल करते हैं, उसको अपने जीवन में बुलाने के द्वारा जने। जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, तब तक ये सील आपके ऊपर या मेरे ऊपर नहीं लगेगी। जब तक ये सील मेरे और आपके ऊपर नहीं लगेगी, तब तक मेरा और आपका जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई लेन देन नहीं है। और जब तक ये सील आपके ऊपर नहीं लगेगी, तब तक आप उस ग्रुप के साथ नहीं गिने जाएंगे जो इस महाक्लेश के पहले ऊपर उठा ले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रैप्चर। आप उस रैप्चर के बीच में शामिल नहीं होंगे। तो कहाँ होंगे आप इस जो महामारी की बात हम कर रहे हैं, जो दुखों की बात हम कर रहे हैं, जो 7 ट्रम्पेट की बात कर रहे हैं, 7 सील्स की बात कर रहे हैं, 7 बोल्स की बात कर रहे हैं, ये सब जो है बातें पृथ्वी पर खुदा का कहर जो है वो बरसेगा, और आप उस खुदावंद के कहर के बीच में शामिल होंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसके कहर में शामिल हों। अभी समय है जो मेरी आवाज को सुन रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को ग्रहण करें, खुदावंद को ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में बुलाएं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, और उसको कहें कि आज तक मैं अंधेरे में चलता रहा, आज तक मैं अपने गुनाहों में चलता रहा, आज तक अपने गुनाह में मरा हुआ था, लेकिन खुदावंद का लहू इतना ताकतवर है कि वो आपको
आपको उस गुनाहों से छुड़ा सकता है, ऊपर ले आ सकता है। और हम आगे जाकर देखते हैं कि वो कहता है कि वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द पीपल दैट एंजल हैड कम टू सील। हम उन लोगों के बारे में देखते हैं कि किन लोगों के ऊपर सील लगाने के लिए आया है। सील लगाने के लिए तो वो आया है, लेकिन किन लोगों के लिए? ओके, ही कॉल्स देम द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो दास हैं, जो दास शब्द जो है इट मीन्स के गुलाम। ओके, the people those that are saved and sealed, sold out servant of Jesus, but who are they and what they are doing? इनका ये कहाँ से आए, कौन है ये लोग, किन के ऊपर सील लगेगी, क्यों इनका बारे नाम जहाँ बताया गया है, इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे इनकी जो ओरिजिनलिटी क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए हम। Bible says very clearly कि where these people come from। और बहुत सारे लोग जो हैं आज के दिन में, बहुत सारे लोग इन लोगों के बारे में कहते हैं कि वो हम लोग हैं। मीनिंग जैसे कि ये जो लोग हैं जहोवा विटनेस वाले, वो लोग कहते हैं कि हमारी गिनती जो है ये 144,000 जो कहते हैं वो हम हैं। वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड ये वो कहते हैं। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले वो ये बात कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं इस बात को क्लेम करते हैं कि हम लोग इस गिनती में हम लोग शामिल होते हैं। अगर ऐसा है तो उनको एक सवाल पूछना जरूरी हमारा बनता है। वो क्या है कि हम उनको ये पूछें कि भैया आप कौन सी ट्राइब के हो। बाइबल में लिखा है, इन ट्राइब के बारे में बताया गया है, और इनको ये पूछे कि आप कौन सी ट्राइब के हो, तो मेरे हिसाब से वो जो लोग हैं एकदम आपसे वो मुख छुपाकर भागना शुरू कर देंगे। दे विल रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज दे डोंट नो हु दे आर। दिस ब्रिंग टू माय माइंड अ फ्यू क्वेश्चन, और उनको हमने आपके सामने मैंने उसको शेयर करना है कि ये क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल यह है कि हर एक ट्राइब से 12,000 ही क्यों लिए गए? क्यों लिए गए 12,000? 12 in the Bible is the number associated with Israel. Okay, 12 ट्राइब्स हैं जो इसराइल की। 12 loaves of bread on the table in the tabernacle, 12 gate of the Jerusalem city, 12 stone of the breastplate on the high priest. The Lord is showing us that these men are from the nation of Israelites. This teaches a valuable lesson that God is not finished with the Israelites yet. He's still working for them. He still have a plan for them. He still want to redeem them. जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय उसके 11 में लिखा है कि परमेश्वर अभी भी इस्राएल को बचा रहा है। अभी भी he is trying to save them. पहला बात तो यह था कि ये 12,000 ही क्यों लगे, ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है कि जहां उन 12 ट्राइब के बीच में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके नाम मेंशन नहीं हुए, वो ट्राइब्स जहां नहीं गए बताए गए। ओके, द ट्राइब ऑफ डैन एंड द एफ्राहिम, दे वर नॉट मेंशन इन दिस लिस्ट। व्हाई? जो लेवी थे, लेवी की जो ट्राइब है वो मेंशन नहीं की, जहां कही गई। क्यों नहीं मेंशन करी गई जहां? इसके बारे में कुछ मैं आपके सामने बयान रखना चाहता हूं। अगर आप जेनेसिस की किताब उसका 48 अध्याय में लिखें तो उसमें जेकब ने
जोसेफ के दोनों बच्चों को लिया और उनको इन ट्राइब के बीच में शामिल कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो 3 ट्राइब जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, इनको शामिल क्यों नहीं किया? बाइबल बताती है कि ये तीनों लोग दो ट्राइब्स जो हैं, वो डैन एंड एफ्राइम, दे वर वेरी डेड इन सिन, दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन द एडल्टरी, sexual adultery, they were so much involved in it. Because of that, they had forsaken God and God turned away his face from them. That was the reason. रेवलेशन की किताब में अगर आप आगे जाकर देखेंगे हम कि उनमें से एक ऐसी चीज जो है, आइडोलेटरी जो लोग हैं, उनको परमेश्वर के राज में शामिल नहीं किया जाएगा। बाइबल हमें बताती है आगे अगर हम देखें। तीसरा जो सवाल मेरे मन में आता है, कब और कैसे ये जो 1,44,000 लोग हैं, कब बचाएंगे, कैसे बचाए जाएंगे? बाइबल में हमें मिलता है, अगर रेवलेशन की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 1 से लेकर 12 पढ़ें तो उसमें हमें जाकर पता चलता है कि खुदावंद अपने 2 गवाहों को इस पृथ्वी पर भेजेगा, और उन 2 गवाहों का मकसद क्या होगा कि प्रीचिंग करना। और ये गवाह उस समय आएंगे जब महाक्लेश आएगा, और उस क्लेश के दौरान ये जो 2 लोग हैं, ये जो विटनेस हैं, जो 2 गवाह हैं, ये पूरी ताकत के साथ खुदावंद का वचन शेयर करेंगे, और उस वचन को सुनकर ये जो लोग हैं 1,44,000 लोग उस समय बचाए जाएंगे, उनकी प्रीचिंग के द्वारा, उनकी टेस्टमनी के द्वारा। ये जो लोग हैं, जो 1,44,000, ये वो लोग हैं। और सवाल एक और पैदा होता है कि what make them so special? What make them so special? Answer to that question is, we have a fast forward Revelation उसकी 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 में हमें जाना पड़ेगा। वहां में मिलता है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को पवित्र रखा हुआ है, इन लोगों ने अपने आप को कुंवारे रखा हुआ है। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है टू द लैम्ब ऑफ गॉड। ये जो लोग हैं, जहां जहां भी परमेश्वर जाता वहां वहां उसके पीछे जाते हैं। ये जो लोग हैं फर्स्ट फ्रूट कहलाते हैं। So that make them so special. अगर मैं और आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, मैं और आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, मैं और आप जहां जहां भी परमेश्वर में ले जाना चाहता है जाते हैं, तो आप भी और मैं भी परमेश्वर की नजरों में स्पेशल हो सकते हैं। और इन दिनों में ही ये जो सील है इनके ऊपर लगेगी। लेकिन एक बार और मेरे सामने आती है, another things that mark them as so special in that God knows who they are. Only God knows. Why? In 70 AD में जब टाइटस जो रोमन अंपायर था, उसने इस्राएल को तबाह किया था, और जो टेम्पल था, टेम्पल को तबाह किया था, टेम्पल को बर्न कर दिया था, और जो भी रैकेट था यहूदियों का, वो सब का सब सत्यानाश कर दिया था, सब का सब जला दिया था। There was nothing left in that temple. और जब वो सब कुछ तबाह हो गया था, और इनकी जो जनरेशन जो है, इनकी जो जनरलॉजी है, उसके बारे में कोई पता नहीं चला कि कौन सी ट्राइब के हैं ये लोग,
कहाँ से हैं, इनके प्यो दादे कहाँ से, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को पता है कि ये कहाँ से आए और कौन है, जो कौन सी ट्राइब के हैं. So he is the only author of our life. He knows us every little bit. So मेरे dear friends, इनका जो occupation है वो क्या है? Now that we have a little more information regarding to these people, this men, let's look at what their mission will be during the tribulation. The Bible says, the gospel of kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations. And then shall the end comes. Okay, despite of 2000s of evangelism and the mission work, these words has ever been fulfilled. There are hundreds of millions of people in our world who have never heard the name of our Lord Jesus Christ. Never. There are a place in our world where missionary cannot go. The evangelist cannot go. During the tribulation, that will change. How? The Lord will raise up army of 144,000 people. That is them. The convert youth who will evangelize all over the world. They will preach the gospel. And they will fulfill the prophecy in Matthew chapter 24 verse 14. And the Antichrist will try their best to stop them. But he will be powerless. He will be powerless. He cannot harm them. He cannot stop them. He cannot silence them. He cannot kill them. He cannot stop them. Why? Because they were sealed. They have been sealed by God. They will be protected by God. They will protected by God. They have a protection upon them. In the same way, my friends, again, I'm giving you open invitation today. If you want to be saved, अगर आप बचाए जाना चाहते हैं, अगर आप इस ट्रिब्यूलेशन में नहीं जाना चाहते हैं, there is only one way. There's only one way that you can protect yourself is the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने हाथों में लेगा, वो आपको आपके गले लगाएगा, आपके अंदर आएगा, आपके साथ खाना खाना चाहेगा और he want to come into your heart and he want to hug you and he want to save you, he want to protect you, he want to preserve you. And that can only happen when we open our heart, when we accept him in our heart as our personal savior Jesus Christ. खुदा हम सबको बरकत दे. जो बाकी का जो हिस्सा है, जो ग्रुप आगे भी हैं, उस ग्रुप को हम कल देखेंगे कि वो ग्रुप का क्या रोल है. What they are going to do, who are they. So we will see them tomorrow. By then, God bless you. Let's pray. अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें. खास करके प्रभु जी इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने आज हमें दिए हैं. यह वचन पिता परमेश्वर तेरे हैं और तेरे से आए हैं और जो तेरे से चीज़ आती है वो कभी खाली वापस नहीं जाता. उनके प्रभु जी के जिन लोगों ने इस वचन को सुना या सुनेंगे उनके दिलों में तेरा वचन काम करे, खाली वापस ना जाए बल्कि प्रभु जी बहुत के बरकत दें. पिता परमेश्वर जो तेरे प्लान्स हैं, जो तेरी योजना है तेरे लोगों के लिए, उस योजना को इस वचन के बीच में जो जाहिर किया गया है उसको लोग समझें और उस योजना को अपने जीवन में अप्लाई करें
और प्रभु जी तेरे नाम को धन्य दे सके। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो प्रार्थना को सुना, इसलिए तो धन्यवाद हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। त्रय शुक्र, त्रय शुक्र, त्रय शुक्र। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे आपको, और तब तक खुदा आपके साथ हो। प्रार्थना में याद रखिएगा।